टू एवरीवन, वेलकम टू केम्स एकेडमिया। हमारा नाम कमल नयन है। हम लोगों ने पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा, फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पढ़ा, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारे एओन्स, एरा और पीरियड्स के बारे में जाना। अब एपोचेस के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ को सीक्वेंस वाइज पढ़ना ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी इस वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो मेजर हम लोग के 8 एपोचेस हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला एपोच जो कि पैलियोसीन एपोच है, ये सिनोजोइक एरा का पहला एपोच है। जैसे कि आप सभी को पता है, मास एक्सटिंक्शन हुए थे। लास्ट मास एक्सटिंक्शन KPG एक्सटिंक्शन, क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है, जितने भी डायनासोर थे वगैरह सब खत्म हुए। लगभग ऑर्गेनिजम्स जो धरती पे थे खत्म हो गए थे। तो इसके बाद से सिनोजोइक एरा शुरू होता है, जिसमें कि पहला एपोच है आपका पैलियोसीन एपोच। ठीक है, इसमें क्या होती है, आपका लाइफ की रिकवरी होती है और नया मॉडर्न इकोसिस्टम डेवलप होती है। जो आज का इकोसिस्टम है वो उस समय से डेवलप होते आ रही है पैलियोसीन एपोच से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ लाइफ हो रही है। नए ग्रुप ऑफ ममल्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं धरती पे, उनका अस्तित्व हो रही है। और ममल्स में भी बहुत अलग अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशंस हो रहे हैं। सिंपल है, वेल्स और डॉल्फिन्स यहाँ अभी से इवॉल्व होना शुरू हो गए, शुरुआती वेल्स और डॉल्फिन्स। एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे हो गए, डाइवर्सिफाई हो गए, स्प्रेड हो गए। और जियोलॉजिकल चेंजेस क्या आए हैं, आज के ज़माने में जो कॉन्टिनेंटल और ओशन बेसिन्स का लोकेशन है वो यहाँ से बनना शुरू हो गए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अल्पाइन ओरिजिनी शुरू हो गई थी, जो कि यूरोप में है। राइट। और क्लाइमेट कैसी थी उस समय, क्लाइमेट वार्म थी। ठीक है, यहाँ आज के टाइम से ज़्यादा वार्म थी। इसके वजह से यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन और प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की बनना उत्पत्ति शुरू हुई थी, ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद आते हैं इयोसीन एपोच में। ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए जाना जाता है। इस पीरियड में ज़्यादातर क्लाइमेटिक चेंज हुई है, क्लाइमेट और भी वार्म हो गई है। वार्म होने के कारण जो वेजिटेशन है वो काफ़ी फल फूल गई है, इकोसिस्टम भी अच्छा खासा डाइवर्स हो गई है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स हुई, वेल्स और डॉल्फिन्स ज़्यादातर मात्रा में पाने लगे। ये हॉर्सेस और बैट्स होने लगे इस टाइम पे, यहाँ से शुरू हुई थी हॉर्सेस और बैट्स। ठीक है, वाटर फ्लोएल और लैंड बर्ड्स का इमर्जिंग होने लगा, उत्पत्ति होने लगी। एंजियोस्पर्म्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों में क्या अंतर है, कौन पत्ते शेड करते हैं, कौन पत्ते नहीं शेड करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। पर बस ये जानना है कि ये अप्रोच में ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट हुई है। और अटलांटिक ओशन फैलना शुरू हुई। आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई। और हिमालयन माउंटेन रेंज शुरू हुई यहाँ पे। यूरेशियन प्लेट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट दोनों टकराव हुए। और कौन सा प्लेट ऊपर जा रही है, हमारी यूरेशियन प्लेट ऊपर जा रही है। ठीक है, उसका डेंसिटी कम है इसीलिए वो ऊपर जा रही है, तो उसके वजह से हिमालयन माउंटेन रेंज बन रही है। इसके बाद जो है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, जिसमें कि हम लोग अलग एपोच में पढ़ेंगे। वो आगे कौन सा एपोच है, ओलिगोसीन एपोच। अब धीरे धीरे क्या हो रही है इस एपोच में भी टेम्परेचर काफ़ी चेंजेस होंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे। तो टेम्परेचर क्या हो रही है, कूल हो रही है। ठीक है, पोलर में जो आइस कैप्स है, जैसे आर्टिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में, ये इस समय से शुरू हुई है। ठीक है, और इस समय से शुरुआती ग्रासलैंड बनना शुरू हो गई। ग्रासलैंड मतलब आप लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड बनने की वजह से हर्बीवोर मैमल्स का ज़्यादातर डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, और हर्बीवोर में क्या क्या आ जाते हैं, एलिफेंट्स आ जाते हैं, हॉर्सेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में क्या हुई है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसे वो एक दूसरे से टकराना और भी ज़्यादा होने लगे, और हिमालयन माउंटेन रेंज होने लगे। आल्प्स का भी यहाँ पे इनिशिएट हो गया। आल्प्स कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, आल्प्स यूरोप में है।
टेम्परेचर कम होने के वजह से क्या हुआ कि एक छोटा सा एक्सटिंक्शन हुआ, जिसमें कि कुछ स्पीसीज ख़त्म हो गए, कुछ मेराइन लाइफ ख़त्म हो गए और ग्लोबल डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगला अप्रोच के तरफ। अगला अप्रोच है मियोसीन अप्रोच। ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगे, ठीक है, शुरुआत में। पर बाद में इसी अप्रोच में क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से अचानक से गिरने लगी, जिसके वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं पहले जो डेवलप हुए थे वो फिर से डेवलप होना शुरू हो गए। पोलर आइस कैप्स मतलब जो आर्टिक और एंटार्क्टिक में जो आइसलैंड्स है। और ग्रासलैंड्स में आपका सवाना वाली डेवलप हुई। अब सवाना डेवलप होगी यानी कि ग्रासलैंड अगर डेवलप होगी तो हर्बीवोर ग्रेजिंग एनिमल्स जो है, घास फूस चरने वाले एनिमल्स जो है ज़्यादा डेवलप होंगे, हॉर्स, बिशन एंड एंटीपोल्स, एंटीलोप्स, ठीक है। और सेम चीज़ एप्स भी यहाँ डेवलप हो गए थे। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, देखिए अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है, इंसान के पूर्वज यहाँ से शुरू हो गए। ये हिमालयस का अपलिफ्टमेंट हुआ, ठीक है, मियोसीन में, याद रखिए मियोसीन में हिमालयस का अपलिफ्टमेंट हुआ। इस अपलिफ्टमेंट के वजह से लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस क्या हो गया, हिमाद्री, हिमाद्री, और लेसर हिमालयस कौन सा हो गया आपका, हिमाचल। पढ़ते हैं ना आप लोग, 3 रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। पहला हो गया हिमाद्री, दूसरा हो गया आपका हिमाचल, तीसरा हो गया आपका शिवालिक जो सदर्न मोस्ट है। जो ये सारी चीज़ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। और पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा फॉर्मेशन शुरू हो गई। ऑलराइट, मेरिन लाइफ सिंपल क्या क्या है, शार्क, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सारा डेवलप इवॉल्व होना शुरू हो गया। नेक्स्ट प्लियोसीन एपोच। इसमें खास करके प्लियोसीन एपोच में आज का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो डेवलप हुए। आज जैसा है समझिए कि वो प्लियोसीन एपोच से शुरू हुआ था। प्लियोसीन एपोच में आज का क्लाइमेट वगैरह डेवलप हो गया। एपोच को हम लोग ज़्यादातर ग्लेशिएशन पीरियड का एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जो कि और भी कंटिन्यू हुई थी इसके अगले पीरियड में, प्लीस्टोसिन पीरियड। एपोच में आइस एज शुरू हो गई थी। हम लोग पढ़ेंगे आइस एज क्या होता है वगैरह, ठीक है। पहला ह्यूमन एंसेस्टर्स यहाँ पे इमर्ज हो गया था जिनका नाम था होमिनिन्स, होमिनिन्स, ठीक है। और ग्रासलैंड, सवाना वगैरह तैयार हो गया था बन के अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें मेजर टेक्टोनिक इवेंट क्या हुआ था, इस्थमस ऑफ पनामा फुल्ली लैंडलॉक्ड हो गया था और ओरिजिन ऑफ शिवालिक हुआ था। इसके पहले वाले में क्या हुआ था, देखिए मियोसीन में क्या हुआ था, हिमाचल और हिमाद्री का फॉर्मेशन हुआ था, ये याद रखना है आपको। लेकिन प्लियोसीन में आपका शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और कोरल रीफ्स, मेरिन लाइफ्स में ज़्यादातर फॉर्म हो गए थे। प्लीस्टोसिन, ये खास करके जाना जाता है रिपीटेड ग्लेशिएशन आइस एजेस के लिए, ठीक है। बार बार इसमें आइस एज हुआ, मल्टीपल आइस एजेस हुआ, ठीक है, नॉर्दर्न, खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मान लीजिए ग्लोब है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस हेमिस्फीयर में खास करके ज़्यादातर आइस एजेस आए। ये किसने बताया था आपके, एल एगासिस, ये याद रखनी है, इसको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। और 4 ग्लेशियर पीरियड्स यूरोप में, इसको भी याद रखनी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। गुंज, मिंडल, रेस और वुरो, ठीक है, ये किसने दिया था, अल्बर्ट पेंक ने और ब्रुकनर ने, ठीक है। ये इसको याद रखनी है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी कि इस अप्रोच से इसके इर्द गिर्द पूछ सकता है, इसके ऊपर वाला अप्रोच और इसके नीचे वाला अप्रोच ज़्यादातर पूछने का संभावना है। होमोसैपियंस जो होते हैं यहाँ पे डेवलप हो गए, जो मॉडर्न स्पीसीज कहलाते हैं, मैमोथ्स। फिर मैमोथ्स इसी अप्रोच में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। मैमोथ्स क्या है, हाथी देखे होंगे, हाथी से भी हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया मास एक्सटिंक्शन हुआ था लार्ज एनिमल्स का इसी में, प्लीस्टोसिन एज में ही, प्लीस्टोसिन अप्रोच में ही मैमोथ्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, जायंट स्लोथ ख़त्म हो गए थे। ये क्यों हुआ था अभी तक क्लियर नहीं है, ये एक्सटिंक्शन खास करके माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज और इंसान के हंटिंग के वजह से ये एक्सटिंक्शन आया था। सी लेवल्स काफ़ी कम थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी लेवल आज के डेट से 130 मीटर कम किस अप्रोच में था,
यानी कि देख रहे हैं इस अप्रोच से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस अप्रोच का अच्छे से पढ़िए और इसके इर्द गिर्द आगे पीछे जो भी अप्रोचेस है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ग्रेट लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेट लेक्स कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। 5 ग्रेट लेक्स का आपको नाम याद रखना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है। या आप लोग को पता है, नहीं पता है तो उसका नोट्स बना लीजिए, 5 यहाँ पे लिख लीजिए, पांचों क्या क्या है अपने नोट्स में, जैसे जैसे नोट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट, होलोसीन अप्रोच। होलोसीन अप्रोच आइस एज को ख़त्म करते हुए एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को शुरू करती है, ठीक है। इस अप्रोच में जितने भी आइस थी वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई, टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गए, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गई, क्लाइमेट में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई और ह्यूमन का सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होना शुरू हो गए, एग्रीकल्चर होना शुरू हो गए। सिविलाइजेशन कैसे कैसे? मेसोपोटामिया इजिप्ट में है, जो इंडस वैली इंडिया में है, ठीक है, और चाइना में भी आपका सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गए। मतलब ये हम लोग आ गए रिसेंट एकदम मॉडर्न में, होलोसीन, ठीक है। यहाँ पे आज का जो इकोसिस्टम है डेवलप उस तरह से डेवलप हो गई, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स ये सारे डेवलप हो गए। और लास्ट में उसके बाद हाल में ही हुए ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। और हम लोग इन्वायरमेंट को भी एक गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? डिफॉरेस्टेशन के तौर पे, पोल्यूशन के तौर पे, क्लाइमेट चेंज के तौर पे। ये 3 या 4 कॉजेज जो है ना फिर मास एक्सटेंशन लाने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। ये होलोसीन में टेम्परेचर राइज करने के वजह से, आइस शीट्स के पिघलने की वजह से सी लेवल्स का इंक्रीज़ हो रहा है। सी लेवल्स इंक्रीज़ हो रहा है तो कोस्टल एरियाज जो भी हैं वो सबमर्ज हो रही है। जैसे एग्जांपल द्वारका वगैरह सबमर्ज हो गई है, कहानियों में है लेकिन असलियत में हुई है, मिली है उसकी रिमेन्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके जो क्वेश्चंस है आप ज़रूर ऐप में जाके प्रैक्टिस करें और इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। और बहुत खुशी हो रही कि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर हम लोग ख़त्म किया है। मैं नहीं चाहता था कि इतना लंबा करूं, पर पढ़ना पड़ेगा इतना डिटेल में, कम से कम इतना डिटेल में, इतना तो होनी ही चाहिए। इसका नोट्स अगर नहीं है तो अगर क्वेश्चन पूछा तो मिस कर देंगे। तो इसका गारंटी है 100% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाली। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड। बाकी जियोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत सारा चीज़ है, पर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट था, मेन इवेंट था, मैंने रिसर्च करके डाला हुआ है। तो नोट्स का टेंशन मत लीजिए, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और इसको क्या है, सारे टॉपिक्स होने के बाद फिर से एक बार आके रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब ज़्यादा अच्छे समझ में, अच्छा ये इवेंट के बारे में सर बता रहे थे, वो होलोसीन एपोच में था या प्लीस्टोसीन एपोच में था या कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था, ये सारी चीज़ तब समझ में आएगी। एंड थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए क्लास को ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।